हाय एवरीवन, सो वेलकम टू फ्रेश सब्जेक्ट। ठीक है, GS1 के अंदर हमारा एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर वाज योर आर्ट एंड कल्चर का आपका जो लास्ट लेक्चर था, आर्ट एंड कल्चर का आपका लेक्चर 20 वाज ऑल अबाउट योर रिलीजन एंड एवरीथिंग। ठीक है, हमने अलग अलग जो भी आपके फेमस भक्ति और सूफी मूवमेंट्स में से फेमस सेंट्स वगैरह के बारे में था वो पढ़ा था। ठीक है, एंड लास्ट वी डिस्कस अबाउट द इस्लाम रिलीजन। ठीक है, बेसिकली सूफी मूवमेंट है ना। सो दैट वाज द एंड। ठीक है, उसके अंदर एक पार्ट रह गया है। इट वन पार्ट वाज लेफ्ट, दैट वाज द लिस्ट ऑफ फेमस सेंट्स। ठीक है, तो अगर ये वैसे तो आइडियली गूगल पे मिल जाता है, बट इन केस इफ एनीवन मतलब किसी को नहीं मिलता है तो जस्ट रीच आउट टू मी ऑन माई ईमेल आईडी एंड आई शेयर द डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें 15-20 फेमस सेंट्स हैं और कौन किस रिलीजन और किस एस्पेक्ट से फेमस था। तो इट्स अ वेरी स्टैटिक पार्ट। तो अगर किसी को मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो जस्ट ड्रॉप मी अ मेल, आई विल शेयर द PDF। ठीक है, या सून आई विल पोस्ट इट ऑन माई IG चैनल। ठीक है, IG पे डाल दूंगा, देख लेना। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर आर्ट एंड कल्चर। So from today onwards we'll be starting with our fresh subject, that is your ancient and medieval history. ठीक है, अब हिस्ट्री में अगर आप समझो तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री कर रखा है, हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कर रखा है। ठीक है, सो इसके पीछे का आपका एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री बचता है, विच विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। एंड हिस्ट्री का एक पार्ट और बचता है, दैट इज योर वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। तो वो देखते हैं। इसके बाद प्रोबेबली आई एम थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग विद जियोग्राफी। और जियोग्राफी के बाद, बिकॉज हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स रेगुलरली हिस्ट्री में पढ़ना ना, इट बिकम्स वेरी बोरिंग। तो एंशिएंट एंड मिडिवल, दिस विल टेक अराउंड 13 to 14 लेक्चर्स। ठीक है, देन विल स्टार्ट विद जियोग्राफी, और यू कैन लेट मी नो इफ यू वांट टू स्टार्ट विद जियोग्राफी और विथ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों में से एक से स्टार्ट कर लेंगे। माई टारगेट वॉज टू स्टार्ट विद जियोग्राफी बिकॉज उसमें पूरा क्रोनोलॉजी के साथ आपको बता देंगे। एंड वर्ल्ड मतलब ज्योग्राफी विल टेक अराउंड 30 ऑड्स लेक्चर, बिकॉज उसके अंदर सब आता है, फिजिकल ज्योग्राफी, आपके मैपिंग्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो उसको स्ट्रीमलाइन करना टाइम लगेगा थोड़ा, बट द लेक्चर्स, द काउंट ऑफ लेक्चर्स विल बी वेरी हाई एज कम्पेयर टू वर्ल्ड हिस्ट्री, दैट विल टेक अराउंड 14 to 15 लेक्चर्स। ठीक है, तो लेट मी नो वॉट ऑल डू यू वॉन्ट एंड अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ पोस्ट आर्ट एंड कल्चर, द प्राइमरी रीजन वाई वी आर स्टार्टिंग विद एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री इज बिकॉज जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक आर्ट एंड कल्चर के अंदर, उसमें हमने जो भी किंगडम्स थे या जो किंग्स थे, जो रूलर्स थे, उनके बारे में हमने जो पढ़ा था वो हमारे लिए एक ब्लैंक स्पॉट था। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट था इनफैक्ट, कि भाई कौन सा रूरल कब आ गया, किसने क्या प्रपोज कर दिया, किसने क्या इस्टेब्लिशमेंट ले आया, ऑल दोज थिंग्स। तो दैट वॉज अ ब्लाइंड स्पॉट फॉर अस बिकॉज वी वर वेरी मच फोकस्ड ऑन द थिंग्स विच आर स्पेसिफिक टू द आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, कि पेंटिंग क्या है, मटेरियल क्या है, कहाँ से इंस्पिरेशन ली गई है, और अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है जैसे ब्रिटिशर्स का जो था, ठीक है, या फिर मुगल्स का जो था, या फिर आपके रीजनल किंगडम्स में आपके जो ये राजस्थानी पेंटिंग के बारे में हमने पढ़ा था। सो ऑल दीज थिंग्स वर वेरी मच स्पेसिफिक विद द आर्ट एंड कल्चर दैट दे ब्रिंग टू द टेबल। ठीक है, बट लीनियज जो था उनका, ठीक है, कौन सी हायरार्की आ रही है, कौन से कब खिलजी आए हैं, कब आपके तुगलक आए हैं, कब आपका मुगल एम्पर आए हैं, ऑल दीज थिंग्स बिकम्स क्रोनोलॉजी ओनली इन एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, तो एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री को अभी हम रिलेट कर पाएंगे बिकॉज अभी हमने आर्ट एंड कल्चर खत्म करा है। तो इसमें कई ऐसे टॉपिक्स होंगे एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर हमारे वो जो आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं कोरिलेट होंगे। ठीक है, सो हेंस वी आर स्टार्टिंग विद एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री। नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, वही सेम चीज़ें लौट के आएंगी। गुप्ता पीरियड आएगा थोड़ा आपका। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हमारा पॉटरी वर्क्स था या जो भी आर्ट एंड कल्चर के स्पेसिफिक चीज़ें थी वो हमने डिस्कस करी थी आर्ट एंड कल्चर के अंदर। ठीक है, बट अभी इस वाले एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपका जो पूरा है फ्रेमवर्क, कि भाई कौन सी जगह पे क्या मिला, क्या क्या उसके मतलब USP हैं। ठीक है, कौन कौन सी उसकी ऐसी चीज़ें जो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश करती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सिविलाइजेशन। जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है उसके संग कंपेयर किया जाता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके दो हैं बेसिकली, आपका हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, है ना। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या USPs थी, क्या क्या कैसा कल्चर था, क्या रिलीजन था, कैसे वहाँ पे ट्रेड होता था, घर कैसे बनते थे, ऑल दीज थिंग्स विच वी हैड स्टडीड अ बिट इन आवर आर्ट एंड कल्चर विल स्टडी इन डिटेल इन
आर्ट एंड मतलब इन दिस सब्जेक्ट दैट इज एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है. सो दैट्स हाउ बोथ द थिंग्स कैन बी कोरिलेटेड एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर थिंग्स इन अ वेरी क्विक टाइम, ठीक है. सो आज के लेक्चर में हम बेसिकली ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कैसे क्या हमारा रहेगा, व्हाट विल बी द फ्लो. तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी 13 से 14 लेक्चर्स लगने चाहिए इसके अप्रॉक्स, ठीक है. एंड उसके अंदर आपका जो एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री का जो आपका इंट्रोडक्शन है बेसिक वो सिंपल है. आपका हिस्ट्री को बाइफिकेट करा गया है 3 टाइम पीरियड के अंदर. सो वन इज योर प्री हिस्ट्री, सेकंड इज योर प्रो हिस्ट्री एंड थर्ड इज योर नॉर्मल हिस्ट्री, ठीक है. तो प्री हिस्ट्री का क्या मतलब है कि ऐसी हिस्ट्री जिसके बारे में कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, कि आज से 200 300 3000 साल पहले क्या कैसा क्या हुआ था उसकी कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है. तो ऐसी हिस्ट्री जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, उस हिस्ट्री के बारे में जब हम जानेंगे तो दैट कम्स अंडर योर प्री हिस्ट्री, ठीक है. एंड दैट प्राइमरी मीन्स कि नो रिटर्न रिकॉर्ड. इसका प्राइम एग्जाम्पल है स्टोन एज, ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ हिस्ट्री इज प्रो हिस्ट्री. इसके अंदर क्या है कि भाई रिटर्न मटेरियल बहुत कुछ है, बट ऑब्वियसली अगर आप 1000 साल पहले की कोई भी लैंग्वेज देखोगे या कोई भी लिपि देखोगे वो ऐसी नहीं है जो आज के टाइम पे हम कॉम्प्रेंड कर सकें, ठीक है. तो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स तो हैं, बट जिस लैंग्वेज में उसे लिखा गया है वो डिसाइफर्ड नहीं है अभी, ठीक है. मतलब ऐसी लैंग्वेजेस जो आज के टाइम पे जो लोग उसको स्टडी कर रहे हैं दे आर नॉट फेमिलियर विद द लैंग्वेजेस, ठीक है. तो उसको उस हिस्ट्री के रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं बट उसको कोई मतलब डिसाइफर करके उसको समझ नहीं पाए कि भाई लिखा क्या है, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ हिस्ट्री कम्स अंडर योर प्रो हिस्ट्री. इसका प्राइम एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है. एंड देन कम्स योर नॉर्मल हिस्ट्री कि भाई रिटर्न रिकॉर्ड भी है और डिसाइफर्ड भी है, ठीक है. जैसे आपकी प्राइम एग्जांपल में बोलूँ तो जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, ठीक है, जैसे आपके रामायण हो गए, वेद हो गए, ठीक है, वेद हो गए, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, कुरान, ठीक है. इसके अलावा जैसे कि कोई बड़े बड़े रूलर्स थे, ठीक है, अकबरनामा हो गया, है ना, अकबरनामा, अकबर के बारे में क्या क्या हुआ था उसके टाइम पे, ऑल दोज थिंग्स. सो वी कैन कोरिलेट, ठीक है, क्योंकि वो हिस्टोरिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट भी है, डिसाइफर्ड भी है. तो उस टाइम पे कैसे क्या चीज़ें फंक्शन करती थी उसको समझना हमारे लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है, राइट. So that's how the history is bifurcated, and please note this history bifurcation is specific to your ancient and medieval. इसके अंदर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री को आप ऐड कर दोगे, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम स्टार्ट करेंगे ना, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो बिगनिंग है वो आपका वहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है. मतलब बेसिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन अमेरिकन रेवोल्यूशन, देन उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2. तो उसका क्रोनोलॉजी अलग है, ठीक है. उसके अंदर आपका एंशिएंट पीरियड नहीं आता है, ठीक है. बेसिक जो उसमें अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, मैं थोड़ा ब्रीफ देता हूँ. वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी बेसिकली स्टार्ट होती है जो कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स, यहाँ से कहानी शुरू होती है. बिकॉज जब तक आपके कैथोलिक्स हैं तो वहाँ पे जो किंग रूल है या जहाँ पे जीसस को माना जाता है या जहाँ पे कैथोलिक वर्शिप की जाती है, जैसे पोप फ्रांसिस हैं, ठीक है, तो जहाँ पे रिलीजन को सबसे ऊपर रखा गया था और उस रिलीजन से आपकी सारी चीज़ें जो ड्राइव होती थी फंक्शनिंग ऑफ एनी एम्पायर, तो तब तक नॉर्मल चीज़ें चल रही थी. बट देन केम अ फ्यू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि अपने आप को प्रोटेस्टेंट्स कहते थे. एंड अकॉर्डिंग टू देम दे रिलाई मोर ऑन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, नॉलेज, ठीक है, रीजनिंग, लॉजिक. तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने उस प्रोटेस्टेंट्स ने उसके ऊपर रखा है. एंड ऑब्वियसली सिंस देयर वाज अ मासिव डिफरेंस बिटवीन द आइडियोलॉजी एंड द वे द थिंग्स नीड्स टू बी कॉम्प्रिहेंडेड, तो वहाँ से आपको कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स में बाइफिकेशंस हुआ. देन आपके कई एम्पायर्स हटे, रूल आया, ठीक है. देन धीरे धीरे आपके सारे रेवोल्यूशन स्टार्ट्स हुए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है. उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है. हाउ यूरोपियन काउंसिल केम इनटू पिक्चर, प्रूशिया कहते हैं पहले रशिया को, ठीक है, अर्लियर नेम वाज प्रूशिया. तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट हाँ उसमें इतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री में हम जाएं कि भाई पुराने टाइप की जो हिस्ट्री थी जिसके अंदर अभी हमने जो बाइफिकेशन पढ़ा उतना नहीं होता, ठीक है. वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री विल डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम योर कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स एंड देन इवेंचुअली इट विल मूव टुवर्ड योर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑल दोज थिंग्स. सो जो इनिशियल फेज था, हिस्टोरिकली इनिशियल जो फेज था वो वर्ल्ड हिस्ट्री में इंक्लूडेड नहीं है. वो हम अपना एंशियंट इधर एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर आपके जो स्टोन एजेस हैं, ठीक है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है. ये यहाँ से आपका शुरू होगा, ठीक है, स्टोन एजेस. उसके बाद आपका धीरे धीरे देन आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपका केलोलिथिक
पीरियड भी आएगा, तो ऑल दीज थिंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। तो कहीं ना कहीं वो कॉमन फाउंडेशन ही है सबके लिए, ठीक है। बट वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हमारा प्रॉपरली जो एम्पायर्स वगैरह वाला रोल है ना, ठीक है, रोम एम्पायर हो गया आपका, ब्रिटिश हो गए, यूरोपियंस हो गए, वहाँ पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हिस्ट्री आपका बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री एंड नॉर्मल हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री इज विद नो रिटन रिकॉर्ड्स, प्रो हिस्ट्री इज बेसिकली यू हैव रिटन रिकॉर्ड बट इट इज़ नॉट डिसाइफर्ड येट और इट इज़ नॉट डिक्रिप्टेड, ठीक है। और नॉर्मल हिस्ट्री इज योर रिटन रिकॉर्ड विद विच इज़ डिसाइफर्ड एंड विच कैन बी ईजिली अंडरस्टैंड, विच एनी पर्सन कैन अंडरस्टैंड, पढ़ के समझ सकते हैं कि भाई लिखा क्या है और उस टाइम पे क्या हुआ था, उसके बारे में नॉलेज मिल सकती है, राइट। सो अब इसमें क्या है, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के अंदर इंट्रोडक्शन तो हमारा बेसिक है। अब क्रोनोलॉजी कैसे स्टार्ट होगी, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में, इस पीरियड के अंदर आपका जो बाइफिकेशन है, इट स्टार्ट्स विद पेलियोलिथिक फेज, मेसोलिथिक फेज एंड नियोलिथिक फेज, ठीक है। फेजेस का मतलब सिंपल है कि उस टाइम पे जो लोग थे, ठीक है, वो कैसे सर्वाइव करते थे, ठीक है। क्योंकि अगर आप बात करोगे तो पेलियोलिथिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर थी, ठीक है, एंड पीपल वर कलेक्टिवली एट वन प्लेस एंड दे वर नॉट मूविंग मच, ठीक है। बट उन्होंने धीरे धीरे स्टोन से जो अपने धीरे धीरे जो शस्त्र बनते हैं या जो टूल्स बनते हैं उसके बारे में थोड़ा हम ब्रीफ पढ़ेंगे। एंड देन सब्सिक्वेंटली आपका यहाँ से शुरू होता है, देन धीरे धीरे जो क्लाइमेट चेंजेस हुए, क्लाइमेट चेंजेस से आपका एक्सट्रीम कोल्ड से थोड़ा वार्म वेदर आया, तो पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कम्युनिटी बनी, देन इवेंचुअली हाउ द एनिमल्स वर यूज्ड यू नो एज अ लाइवलीहुड कहो या फिर ऐसे फूड बोले, डोमेस्टिकेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। डोमेस्टिकेशन का कॉन्सेप्ट आया, देन एग्रीकल्चर का, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, देन एग्रीकल्चर आया आपका। तो ऑल दीज थिंग्स हैपन ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो 3 फेजेस हैं, ये बाइफिकेट आपका इस बेसिस पे करता है कि किस फेज के अंदर कौन सा जो टूल्स बना है, ठीक है, यूटिलिटी टूल्स, जैसे आपके एक्स हो गया, ठीक है, या काटने पीटने के लिए जो औजार हैं वो कितने ज़्यादा शार्प हैं, क्या उनका साइज़ है, ऑल दोज थिंग्स। तो उसके बेसिस पे बाइफिकेट करा गया, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ये आपका बेसिकली 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC, 10,000 BC से लेकर 6,000 BC, 6,000 BC से लेकर 3,000 BC, BC वी ऑल नो टाइम पीरियड है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन प्रो हिस्टोरिक के अंदर हमारे 2 मेन रहेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड केलोलिथिक फेस, विच इज़ योर 1800 से लेकर 1500 BC तक, ठीक है। उसके बाद हम एडवेंट ऑफ आर्यंस स्पेसिफिक टू इंडियन, क्योंकि हमारा जो इंडियन लैंड है, मेन लैंड है, उसके बारे में हम समझेंगे पूरा कि एडवेंट्स ऑफ आर्यंस 1500 BC के आसपास जो आपके आर्यन इन्वेजन हुआ एंड हाउ आर्यन केम्स एंड गॉट स्टैब्लिश इन इंडिया, या नॉट इंडिया एट द टाइम बट यस सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैदिक एज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अर्ली वैदिक एज विच इज़ योर 1500 to 1000 BC, एंड देन विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 BC से लेकर आपका 6th सेंचुरी BC तक है, ठीक है। अब 6th सेंचुरी BC के अंदर आपके अलग अलग चीज़ें भी स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे प्राइमरीली आपका राइज ऑफ रिलीजन, मतलब राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविकास, ये हमने आर्ट एंड कल्चर के जो फिलोसफी जो थी, ठीक है, वो फिलोसफी के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका। तो 6th सेंचुरी BC के अंदर आपके रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे, एंड यू हैड एंड वी वर इंट्रोड्यूस टू द डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है। तो ये आपका क्रोनोलॉजी रहेगा। तो अभी हम 6th सेंचुरी BC तक आ गए। देन विल अंडरस्टैंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मगध, ठीक है। मगध पूरे जो डायनेस्टी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उस मगध के अंदर यू विल स्टार्ट विद हर्यंका डायनेस्टी, ठीक है, 554 BC से लेकर 412 BC, देन शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। ये टाइम पीरियड मैंने साथ में दे रखा है। सो दिस विल बी आर क्रोनोलॉजी कि पहले हम क्या पढ़ेंगे और किस बेसिस पे हमारा जो फ्लो है सब्जेक्ट का वो आगे मूव करेगा, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी के बाद आपका पोस्ट मौर्य एज भी आएगा, जिसके अंदर जो आपके बाहर के इन्वेडर्स थे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में आके सेटल हुए, उनके बारे में भी बात होगी, ठीक है। आउटसाइडर्स रूलर्स हु केम, तो फर्स्ट वन योर इंडो ग्रीक्स, देन शाकास, पार्थियंस एंड कुशानास, ठीक है, देन PARTHIANS पार्थियंस, ठीक है, शाकास एंड इंडो ग्रीक्स। एंड ऑब्वियसली आउटसाइडर रूलर्स के साथ साथ आपके इंडिजिनस रूलर्स भी हैं, जैसे शुंगा डायनेस्टी, कानवा और सतवाहन, ठीक है, शुंगा, ठीक है, एंड कानवा।
तो ये आपके मतलब इंडिजिनस रूलर्स हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर रूल करा, या इंडिया नहीं, मतलब जब मैं इंडिया बोल रहा हूँ इंडिया मीन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओनली, ठीक है। नाउ आफ्टर मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड यू विल हैव गुप्ता एज पीरियड ऑल्सो, ठीक है। आफ्टर दैट 319 AD से लेकर 550 AD तक, जिसके अंदर आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ये क्रोनोलॉजी है पूरी, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य 2, कुमार गुप्ता एंड स्कंदगुप्त, इन सारों का जो टाइम फ्रेम है, टाइम पीरियड है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अंडर योर गुप्ता एज ओनली, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द संगम एज डायनेस्टी, ठीक है। 3rd सेंचुरी BC से लेकर 7th सेंचुरी AD तक, ठीक है। इट्स नॉट ओनली 6th सेंचुरी, इट्स 6th सेंचुरी AD, ठीक है। तो संगम डायनेस्टी जो साउथ आपका जो डेक्कन पेनिसुलर रीजन है, उसके अंदर आपके चेरास, चोलास एंड पांड्यास के बारे में डिस्कस करेंगे, वेरी फेमस। ऑल 3 कम अंडर योर संगम एज डायनेस्टी ओनली, ठीक है। नाउ संगम एज एंड गुप्ता एज पीरियड के बाद आपके पोस्ट गुप्ता एज पीरियड में आपका पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ अराउंड 7th सेंचुरी AD, ठीक है। एंड पोस्ट संगम स्टाइल में आपका जो पालवाज एंड चालुक्याज हैं साउथ में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, विच कम्स आफ्टर योर चेरास, चोलास एंड पांड्यास टाइम पीरियड, ठीक है। 750 AD आते आते आपका पायला डायनेस्टी प्रतिहारा, विच इज स्पेसिफिक टू गुजरात डायनेस्टी वेस्ट के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड योर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी विच इज़ योर साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल, ठीक है। साउथ वेस्ट आपका ये गोवा वाली साइड है पूरा, ठीक है। एंड योर सेंट्रल रीजन दैट इज योर मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र पार्ट, ठीक है। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, प्रतिहारा डायनेस्टी एंड पाला डायनेस्टी, दीज 3 विल डिस्कस बाय योर, मतलब जो उनका टाइम पीरियड है दैट इज 750 AD, ठीक है। अब इसके बेसिस पे बाय द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी इंपीरियल चोला एम्पायर, जो मेन लाइन चोला एम्पायर है, उसके बारे में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एंशिएंट टाइमलाइन, ठीक है, या हिस्ट्री ऑफ मगध बोल दो, ठीक है। सब्सिक्वेंटली मिडिवल क्रोनोलॉजी के अंदर आपका जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत आपका बेसिकली स्लेव डायनेस्टी से शुरू होकर लोडी डायनेस्टी तक जाता है, स्लेव से लोडी, इसके अंदर मुगल्स इंक्लूडेड नहीं होते, ठीक है। सो दिस डायनेस्टी स्टार्ट्स फ्रॉम स्लेव डायनेस्टी देन लोडीज, मतलब लोडीज पे खत्म होता है। तो इन बिटवीन यू हैव लाइक ऑब्वियसली स्टार्टिंग विद स्लेव यू हैव खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोडी डायनेस्टी। टाइम पीरियड दे रखा है 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414 तुगलक डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी जो 1414 से 1451 एंड 1451 से लेकर 1526 इज योर लोडी डायनेस्टी, ठीक है। इनके साथ साथ वी हैव सर्टेन डायनेस्टीज ऑफ साउथ ऑल्सो, ठीक है, जिसके अंदर आपका विजयनगर किंगडम एंड बहमानी किंगडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दिस विल डिस्कस, ठीक है। 1336 से लेकर 1640 एंड 1347 से लेकर 1520 तक आपका टाइम पीरियड है दोनों विजयनगर एम्पायर एंड बहमानी किंगडम का, ठीक है। नाउ मिडिवल के अंदर आपका जो सेकंड मेन कैटेगरी है आफ्टर दिल्ली सल्तनत एंड दिस विजयनगर एंड बहमानी किंगडम इज योर मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर आपका बाबर से शुरू है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। हुमायूं बेसिकली इंडिया के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर 2 बार आया था, वन वॉज फ्रॉम 1530 टू 1540, 10 साल तक रहा जब छोटा बच्चा था, फिर वापस आया 1555 के अंदर, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली वी हैव अकबर, जहांगीर, मतलब अकबर फॉलोड बाय, मतलब ऑब्वियसली हुमायूं वाज फॉलोड बाय अकबर, देन जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। तो पूरा मुगल एम्पायर एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे एंड दिस इज देयर टाइमलाइंस, राइट। तो ये आपका बेसिकली प्राइमरी आपकी अंडरस्टैंडिंग है एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री की, जो टॉपिक्स इन द सिलेबस विच विल हैव टू कवर एंड द क्रोनोलॉजी इन विच विल बी एड्रेसिंग दीज लेक्चर्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट के 2 सब्जेक्ट, आई थिंक लास्ट एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में थोड़ा बुक लिस्ट को लेकर इशू हुआ था, बट आई हैड टोल्ड देम, मतलब मैंने लेक्चर में बता दिया था, क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ लेना काफ़ी है, ठीक है। एंड यू कैन रेफर एनी स्टैंडर्ड बुक, खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ ऑनलाइन मिल रही है, वहाँ से आप उठा के जो मैं बता रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, उसके क्रोनोलॉजी के बेसिस पे अपने नोट्स को और इन्हांस करके यू कैन सिंपली गो एंड गिव योर PYQs, ठीक है। बट एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री के लिए आई एम डिक्लेयरिंग इट ऑन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ। बुक लिस्ट जो है वो एंशिएंट इंडिया रोमिला थापर क्लास 6, मिडिवल हिस्ट्री रोमिला थापर क्लास 7, एंशिएंट हिस्ट्री बाय RS शर्मा, ये पुरानी वाली ले लेना, मतलब पुरानी नहीं का ज़्यादा सेंस नहीं है, कंटेंट सेम ही है, मटेरियल सेम ही है, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया बाय RS शर्मा क्लास 11 की बुक है, आजकल तो ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिल जाती है, ठीक है। सो यू डोंट, इफ अनटिल अनलेस यू वांट टू हैव दैट फिजिकल कॉपी ऑफ द बुक, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी फेमस एंड वेरी वेरी मतलब फ्री भी, तो रादर देन स्पेंडिंग मनी जस्ट डाउनलोड द PDF, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया बाय RS शर्मा क्लास 11 एंड इफ़ यू वांट टू डीप डाइव या फिर हिस्ट्री के साथ साथ ऑप्शन, मतलब GS के और हिस्ट्री के साथ साथ ऑप्शन भी है, देन एंड देन ओनली, और आई विल सजेस्ट इफ़ यू वांट टू गेट
more details about the history, then you can go into themes in Indian history part 1 and part 2 which are optionals. ठीक है, चाहो तो करना, बट हाँ NCERT के पार्ट से ये तीनों बुक इज मोर देन सफिशिएंट. ठीक है, नाउ थोड़ा प्री हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं. व्हाट डज प्री हिस्ट्री मीन्स? ह्यूमन बींग्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ इन द मिडल ऑफ प्लेस्टोन इपॉक. ठीक है, प्लेस्टोन इपॉक का क्या मतलब होता है कि वो एक जियोलॉजिकल पीरियड है. PLEISTOCENE epoch, EPOCH. ठीक है, तो प्लेस्टोन इपॉक वॉज जियोग्राफिकल पीरियड दैट लास्टेड फ्रॉम अराउंड 2.58 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर आपके 11,700 साल तक वो पीरियड रहा था. ठीक है, recent evolutionary phase of the human beings happened in the Holocene period which led to the emergence of Homo sapiens. ठीक है, तो Holocene period आपका क्या है? अगेन वो एक जियोलॉजिकल टाइम जोन ही है, या टाइम पीरियड है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड ही है. ठीक है, तो अभी जिसमें ह्यूमन बीइंग या होमो सेपियंस जो इंसान का जो डेवलपमेंट है या जो एनहांसमेंट है या जो वो उसके जो भी डेवलपमेंट हुई है 200-300 साल के अंदर, वो इसी टाइम पीरियड में चल रही है. ठीक है, सो Holocene period is basically your current geological epoch beginning around 11,700 years ago. ठीक है, तो आज के टाइम पे भी Holocene पीरियड आपका चल रहा है, विच इज़ द प्राइमरी टाइम पीरियड जिसके अंदर आपके होमो सेपियंस का डेवलपमेंट हुआ था. इससे पहले जो टाइम जोन था या जो टाइम पीरियड चल रहा था, इट वॉज प्लेस्टोसीन इपॉक. ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा कोई होमो सेपियंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट यू सी अर्ली ह्यूमन्स वर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर द सर्वाइवल. These early humans started to use stone tools for hunting animals. ठीक है, तो इसलिए स्टोन एज की शुरुआत सबसे पहले हुई थी. ठीक है, ओवर द पीरियड दे शार्पन देयर स्किल्स ऑफ क्रिएटिंग डिफरेंट एंड इफेक्टिव स्टोन टूल्स. ठीक है, तो एक नॉर्मल पत्थर से शुरू हुआ, फिर वो पत्थर मतलब होता है ना कि आपका एक स्टिक बन सकता है. ठीक है, या आप उसको एक उस ऐसे नुकीले उस फॉर्मेट में भी फ्रेम कर सकते हो ताकि वो काटने पीटने के ज़्यादा काम आए, या फिर आप स्टोन से उसको एक बो एंड एरो में यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. दैट मीन्स द ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट. ठीक है, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स दे इवेंचुअली द पीपल हु स्टार्टेड यूजिंग द स्टोन, ठीक है, टू किल एनिमल्स फॉर देयर ओन सर्वाइवल, इवेंचुअली स्टार्टेड मॉडिफाइंग दोज स्टोन्स टू इवेंचुअली बिकम मोर इफेक्टिव इन सर्वाइवल. ठीक है, प्री हिस्ट्री ऑफ अर्ली ह्यूमन्स कैन ओनली बी ट्रेस्ड विद सम स्टोन टूल्स यूज्ड बाय देम, आर्टिफैक्ट्स यूज्ड बाय देम एंड देयर रॉक इनग्रेविंग्स. तो प्री हिस्ट्री के टाइम पे जो इंसान थे वो कैसे बिहेव करते थे, इनकी कंक्लूजन हम सिर्फ और सिर्फ जो वो स्टोन यूज़ करते थे इन देयर हंटिंग और जो रॉक इनग्रेविंग्स हैं, ठीक है, उससे हम ये थोड़ा बहुत कंक्लूज कर सकते हैं. या फिर जो आर्टिफैक्ट्स हमें उस जैसे एक्सकेवेशन होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहीं कुछ मिल गया तो उसके बेसिस पे ही आप जो आर्टिफैक्ट जो उस टाइम पे जैसे जो बर्तन हैं, ये जो स्केलेटन है लोगों का, वो जब मिलता है उसकी स्टडी की जाती है. तो इसी के बेसिस पे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि प्री हिस्ट्री में जो ह्यूमन बींग्स थे वो किस हिसाब से एक्ट करते थे. बहुत ही वेग टर्मिनोलॉजी हो जाएगी, बहुत ही वेग अंडरस्टैंडिंग है, बट येस सिंस वी डोंट हैव एनी रिटन डॉक्यूमेंट तो वी हैव टू मेक आवर ओन कंक्लूजन्स. ठीक है, so later on the basis of the stone tools used by the early humans, the early history is classified into 3 stone ages which is Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. ठीक है, तो Paleolithic, Mesolithic और Neolithic वही है जो मैंने सबसे पहले टॉपिक में बताया था with different time ages. So मैं यहाँ पॉज कर रहा हूँ because this was just a primary introduction. Next lecture में हम 3 के बारे में डिस्कस करेंगे and eventually we'll start with the basic introduction to Indus Valley civilization also. ठीक है, तो आज का लेक्चर बेसिकली प्राइमरी इंट्रोडक्शन था विद द सब्जेक्ट, व्हाट विल बी द फ्लो, व्हाट ऑल टॉपिक्स विल बी गोना कवर, द बुक लिस्ट एंड द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट प्री हिस्ट्री एंड हाउ द प्री हिस्ट्री वाज स्टार्टेड विद स्टोन एज. Why stone was taken as a reference? Because people of that time eventually used stone for their own, for the killing of the animals, for their own survival. And over the period of time, that stone got modified into a much more effective tool. ठीक है, और जिस टाइम पीरियड में जो स्टोन टूल मिला उस स्टोन टूल के बेसिस पे आपने टाइम जोन को बाइफिकेट करा इनटू 3, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक. ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एंड विल ऑल्सो अंडरस्टैंड और बेसिकली विल हैव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योर इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. ठीक है, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, नथिंग टू वरी अबाउट. इन नेक्स्ट 13-14 लेक्चर्स विल बी एबल टू क्लोज ऑल योर एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री. ठीक है, सो keep studying, keep working hard. I'll see you in the next one. Bye bye, take care.